वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिज़ल्ट शीट बनाना। आप अपनी किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट शीट किस तरीके से एक्सेल में बना सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल हमें जितना ड्रॉ करना है उतना हम एरिया को करेंगे सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पर काउंटिंग करके मैं यहाँ पर 10 जो है वो रॉस और 10 कॉलम्स जो है बल्कि 15 मैं यहाँ पर जो है रॉस ले लूँगी और उनको बॉर्डर कर दूँगी। ये बॉर्डर करने से मेरा टेबल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर डेटा। अब इसके अंदर डेटा पुट करूँगी। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। अब मैं सीरियल नंबर का जो सेक्शन है बी कॉलम को थोड़ा सा जो है वो कम कर दूँगी, क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो इतनी बड़ी स्पेस पे सही नहीं लगेगा, इसलिए। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम्स में हम यहाँ पर लिखेंगे जो क्लास के स्टूडेंट होंगे उनका नाम। ठीक है, अब इसको जो है डबल क्लिक करके इसके जो है कॉलम को बड़ा कर लेंगे सी के। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट्स के नेम्स कि आपने जो है कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट्स। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है वो समझ लें प्रेप 1 या प्रेप 2 की जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी जो है मार्कशीट बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स डालूँगी। अगर आप किसी भी क्लास की जो है वो मार्कशीट बनाएंगे उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट्स यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखे टोटल मार्क्स जिसका हम टोटल निकालेंगे, जो बच्चे के टोटल मार्क्स होंगे वो। ठीक है, इसके सेक्शन को भी इसके कॉलम को हम डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स के बाद हम लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है, हाथ के हाथ जो है हम कॉलम भी सेट करते जा रहे हैं। परसेंटेज के बाद आएगा ग्रेड। ओके, लास्ट में ये वाला जो एल वाला है इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि ग्रेड तक ही हमें चाहिए था, हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो हम इसको डिलीट कर देते हैं राइट क्लिक से। ओके, अच्छा जी, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने रोल नंबर नहीं एंटर किया, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे रोल नंबर। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में इंसर्ट करना बताया था कि कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट आप कैसे कर सकते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर इंसर्ट कर लें। अगर आप कोई चीज़ जो है इसके अंदर एंटर करना भूल जाएं तो आप आसानी से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको चाहिए, उससे उसके बाद वाले कॉलम को सेलेक्ट करके। ऑल राइट, अब मैं इसको जो है वो बोल्ड कर देती हूँ और अब मैं इसकी सेटिंग करती हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट रख रही हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ये फ़ॉन्ट मुझे बहुत पसंद है और सारी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो जाने वाला जो फ़ॉन्ट है। ओके, इसको सेंटर लाइन भी कर दिया हमने। अच्छा, इसको अरेंज कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। ऑल राइट, हमारा टेबल रेडी है। जो जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो आ गई हैं। अब हम इसके अंदर डेटा पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो सीरियल नंबर में देखें 01 लिखने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप 01 02 लिखें तो वापस से वो सिंगल हो जाता है, इसीलिए आप 1 2 लिखें और छोटा प्लस जब आ जाए तो उसको ड्रैग करके सब जगह नीचे तक स्प्रेड करते हैं, आपकी काउंटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे। रोल नंबर जो है वो मैं 121 से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने 2 लिख लिए हैं। उसके बाद जब स्मॉल प्लस आएगा तो ड्रैग कर देंगे। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट के नेम। ठीक है, स्टूडेंट के नेम जो है वो हम अपने पास से लिख रहे हैं अभी। तो जब आप ये शीट बनाएंगे तो आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने जो है वो सीरियल 14 आ रहे हैं, 15 लिए थे मैंने, मुझे 16 लेने चाहिए थे, तो वो भी हम सही कर लेंगे। पहले हम इसको सॉर्ट कर देते हैं A to Z। अच्छा, A to Z सॉर्ट करने में एक मसला है कि रोल नंबर तो जो है स्टूडेंट के नेम के साथ ही अरेंज हो जाते हैं, लेकिन सीरियल नंबर जो है वो भी
देखिए ये क्या हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें बैक स्पेस से इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम फिर से जो है वो सीरियल नंबर टाइप कर लेंगे। हमें जो है वो सीरियल नंबर बाद में टाइप करने थे, हमने ये मिस्टेक की है, तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। जब आप सॉर्ट करेंगे या आपको टाइप करना हो तो आप जो है वो A to Z अल्फ़ाबेटिक टाइप करें, या फिर अगर आप अरेंज करेंगे तो आपको जो है वो सॉर्ट करने के लिए सीरियल बाद में करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक और जो है वो ले लिया है रो को, ताकि मेरा सीरियल 15 हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ भी जो है वो लिख दिया है और एक स्टूडेंट का नाम ऐसे में लिख देती हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ऑल राइट, अच्छा जी। अब यहाँ पर मैं जो है वो टाइप, अच्छा मैं दोबारा से जो है सॉर्ट नहीं कर रही, मैंने सॉर्ट करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं सॉर्ट करूँगी तो फिर से मुझे सीरियल नंबर टाइप करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर 15 जो है रो एक और ऐड किए इसलिए। तो अब मैं ऐप नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे करें तो आप दोबारा से सॉर्ट कर लिएगा और सीरियल नंबर सबसे एंड में ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डालिएगा। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पर जो है वो मार्क्स टाइप कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो भी मेरे ध्यान में आ रहे हैं मैं वो मार्क्स जो है किसी भी स्टूडेंट के नेम के आगे टाइप कर रही हूँ। आप जो है बच्चे ने जो भी पेपर एग्ज़ाम में मार्क्स लिए होंगे आप वही मार्क्स यहाँ पर टाइप करेंगे। इंग्लिश में जितने मार्क्स लिए इंग्लिश में उतने, उर्दू में जितने लिए उर्दू में उतने, ठीक है। यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालना सिखाती हूँ। इसके लिए हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस उर्दू, फिर प्लस मैथ, फिर प्लस इस्लामियत, फिर प्लस ड्राइंग। सबको सेलेक्ट करते रहेंगे प्लस लगा के एंड लास्ट में एंटर प्रेस कर देंगे और हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब आपने एक दफ़ा फार्मूला लगा लिया, अब आपको बार बार नहीं लगाना फार्मूला, इसको ड्रैग करना है और फार्मूला जो है वो पूरी रो पर, यानी जितनी भी स्टूडेंट्स के थे मार्क्स सब ऑटोमेटिक मेरे पास आ गए हैं प्लस होके। यानी कि इसके अंदर आपको सबके अलग अलग प्लस नहीं करने पड़ते, आप जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो फार्मूला लगा कर ड्रैग करेंगे तो सब जगह हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गई हूँ, मुझे यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करना है, तो मैं यहाँ कॉलम पे जाकर इंसर्ट करूँगी और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो है वो मेंशन करूँगी ताकि जो है वो पता चले कि पासिंग मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के। जिन जिन स्टूडेंट्स के पासिंग मार्क्स होंगे उनका ग्रेड बनेगा, जिनके नहीं होंगे उनका ग्रेड ऑब्वियसली जो है वो F बनेगा, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। तो पासिंग मार्क्स मैं यहाँ पर 35 रख रही हूँ 100 में से, उसको मैंने कॉपी करा और ड्रैग करके सब जगह पेस्ट कर दिया मैंने 35 को, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे जो है वो टेबल रेडी है। अब निकालने में परसेंटेज। ओके, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद टोटल मार्क्स पे हम क्लिक करेंगे। टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से एंड डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल जो कि 500 है उससे। आपका जो भी ग्रैंड टोटल होगा आप उससे डिवाइड करिएगा और आप इसको ड्रैग कर दिएगा तो सब जगह जो है इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और सबकी परसेंटेज आपको ये निकाल कर दे देगा। यानी जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको बार बार जो है वो फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। हमने कर लिया इन सबको सेंटर अलाइन सेलेक्ट करके, ठीक है। अब देखें ये मार्कशीट कितनी सही लग रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जिनके 35 से कम मार्क्स होंगे, क्योंकि 35 पासिंग मार्क्स हैं, हम उनको सबको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो है हम उनको जो है वो रेड कलर कर देंगे। हम हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, या फिर आप इसके अंदर बॉक्स में कोई कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिन जिन के 35 से कम मार्क्स हैं उनको जो है वो मैं एक साथ सेलेक्ट कर रही हूँ। शिफ्ट दबा कर रखेंगे और एक साथ सेलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर जाके मैं इसका सेल का कलर जो है वो चेंज करके मैं रेड कर देती हूँ, लाइट रेड, इस तरीके से। इससे ही जो है अलग से हाईलाइट होगा कि कौन सा बच्चा जो है वो फेल है, उसका ग्रेड F बनेगा। तो हम जो है उसका ग्रेड पहले F लिख लेते हैं, इसका F है, ये एक में फेल है तो इसका भी F है एंड इसका भी F है, ठीक है। और बाकी के जो है वो परसेंटेज के हिसाब से मैं ग्रेड रख देती हूँ। जिनकी जो है 15, 54 जो 50s की लाइन में है उनका C ग्रेड बनेगा, जैसे कि आपको पता है 50 से लेकर 59 तक जो है वो C ग्रेड होता है।
उसके बाद जो 60s की लाइन में होंगे उनका बनेगा ग्रेड बी, और जो 40 की लाइन में होंगे उनका बनेगा ग्रेड डी। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्रेड बी बना लिए हैं, उनको सेंटर लाइन कर लिया है। परसेंटेज है रेडी, टोटल मार्क्स है रेडी, हमारी टोटल शीट हो गई है रेडी। अब हम इसको जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में हमारी शीट किस तरीके से नज़र आ रही है। अच्छा जी, एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो है प्रिंट प्रीव्यू में मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स आए हैं, उसके आगे जो परसेंटेज, ग्रेड, टोटल मार्क्स वो सब जो है वो नहीं आया है। क्यों? उसकी वजह है जो पेपर होता है, यानी कि हमने जो इसका पेपर सेलेक्ट करा हुआ है वो है इसकी वजह। तो यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं आप, मार्क नज़र आ रहा है, यानी ये सिर्फ इतना ही प्रिंट निकालेगा। अब इस मार्क को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रिंट में जो है वो पूरा एरिया चाहिए हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप जाते हैं पेज लेआउट पर और स्केल को जो है वो आप कम करते हैं। जैसे आप स्केल को कम करेंगे तो ये देखें, ये स्केल की लाइन आपने देखा, जैसे आपने कम करा तो ये इससे हमारे शेड्यूल से बाहर हो गई, टेबल से। अब प्रिंट प्रीव्यू में हमारा टेबल पूरा आ रहा है, देखिए। अच्छा, ये जो ग्रेड का ये जो आ रहा है टेबल इस तरीके से, ये इसकी वजह ये है कि अगर आप इसको और ज़्यादा बाहर भी निकाल लें तो तब भी जो है ये इसी तरीके से आएगा, क्योंकि ये जो है ना पेज के कॉर्नर पे आ रहा है। देखिए हो रहा है ना, क्योंकि ये पेज का कॉर्नर है। अगर यहाँ से आप अपनी एक कॉलम को डिलीट भी कर देना यहाँ से, जैसे मैं डिलीट कर देती हूँ, तो देखें ये इस कॉर्नर से निकल गया, लेकिन इस कॉर्नर पर अब सीरियल नंबर की तरफ से देखें आएगा। ये देखें आ रहा है नज़र आपको? ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पेपर एंड हो गया, इसलिए यहाँ पर ये बॉर्डर नहीं दे रहा है। तो उसका तरीका ये होगा, जब भी आप ऐसा कुछ बनाएंगे तो आप जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे, जो पेपर आपके पास होगा प्रिंट आउट का, वहाँ पर आप पेज लेआउट पर वही साइज़ रखिएगा अपना, तो फिर आपका जो है प्रिंट जो है बिल्कुल आपका सही जो है निकलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो रिज़ल्ट शीट हमारी रेडी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।